इस गाड़ी के अंदर भाई 20 लाख रुपए तक के मॉडिफिकेशन हो रखे हैं, उससे ऊपर ही हो रखे हैं, उससे कम नहीं होंगे। 4.4 सेकंड 0 to 100 हो गया। 500 प्लस bhp है, 700 प्लस टॉप एनएम स्पीड की हम टॉर्क बात कर ले तो भाई कितनी लेके गए हो? ट्यून के बाद अभी स्पीड अनलॉक नहीं कराई तो 257। गियर बॉक्स स्टेज 3 एक्स एचपी का ट्यून है मेरे में, और बूट मोड का ट्यून है स्टेज 2। मेरा तो ECU इंग्लैंड गया था, वैसे दुबई और फेम्टो में भी हो जाता है। फेम्टो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो इंडिया की फास्टेस्ट BMW X5 खड़े होने वाली है, और इस गाड़ी के अंदर भाई 20 लाख रुपए तक के मॉडिफिकेशन हो रखे हैं, उससे ऊपर ही हो रखे हैं, उससे कम नहीं होंगे। सब कुछ करवा रखा है भाई, इसके अंदर जो भी कुछ हो सकता है। एक बार इस गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। बस भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम क्रिश है और मैं BMW X5 ओन करता हूँ 2023 का कौन से वाला मॉडल होने वाला है? 2023 का पेट्रोल वेरिएंट है 40i। तो जैसे भाई मेरे चैनल पे पहले भी मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया था, उस टाइम पे इसके ऊपर कॉस्मेटिक जो मॉडिफिकेशंस वगैरह हैं, जैसे अलॉय व्हील वगैरह, रैप वगैरह, ये सब करवा रखा था भाई ने। लेकिन अब जो करवा रखा है भाई वो तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। इंडिया में एक लौती ऐसी BMW X5 आपको दिखेगी, उसके बारे में आपको वीडियो में आगे जाके पता चल जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर हो रखा गाड़ी के अंदर। भाई इसके अंदर बहुत ही कुछ करवा रखा है, बात करूँ तो भाई पहले तो कॉस्मेटिक मॉड्स थे काफ़ी ज़्यादा, बट अब मैंने परफॉर्मेंस की तरफ स्विच कर लिया। एंड लाइक स्टेज 2 X5 है अभी ये, तो इंडिया पे ड्रैगी पे फास्ट X5 है, किसी और ने क्लेम नहीं करी अब तक। तो बाकी डायनो टेस्ट के बाद पता चलेगा कितनी पावर एग्जैक्ट नंबर्स कितने निकाल रही है। अच्छा, फास्टेस्ट BMW X5 है भाई ये इंडिया की, हम कहेंगे इस गाड़ी को कि किसी भी गाड़ी से रेस वगैरह करोगे। वैसे इसका स्कोर वगैरह की बात करें तो भाई कितने कुछ सेकंड में 0 to 100 वगैरह चली जाती है। भाई हमने जो ड्रैगी पे चेक किया था 4.4 सेकंड्स में जा रही है 0 to 100। तो भाई देख सकते हो 4 पॉइंट कुछ सेकंड के अंदर तो ये गाड़ी 0 to 100 चली जाती है। और भाई जैसे स्टॉक की हम कुछ बात कर लेते हैं, तो क्या कुछ परफॉर्मेंस या इंजन स्पेक्स इसकी गाड़ी की स्टॉक में आती है? भाई स्टॉक में ये 5.8 सेकंड में 0 to 100 जाती थी, और 380 bhp 500 Nm टॉर्क देती थी गाड़ी। बट अब स्टेज 2 के बाद 4.4 सेकंड 0 to 100 हो गया। 500 प्लस bhp है, 700 प्लस Nm टॉर्क है। भाई देख लो 700 Nm टॉर्क हो गया इसका गाड़ी के अंदर। अल्टीमेट हो गई भाई ये गाड़ी, अब मैं कहूंगा। उसके अलावा जैसे धीरे धीरे मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो भाई जैसे कॉस्मेटिक जो मॉडिफिकेशन आपने इस गाड़ी के अंदर करवाए हैं उनकी एक बार पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। और एक चीज़ और है, ये जो पुराने वाले जो शेप आती थी BMW X5 की वो वाली है नहीं, इसके बाद एक और फेस लिफ्ट कह सकते हो BMW वालों ने X5 का निकाल दिया है। फ्री एलसी है। हाँ, तो उसी के अलॉय भी लगवा रखे भाई ने, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो भाई मॉडिफिकेशंस की वैसे बात कर ले तो कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा अभी तक गाड़ी में? भाई खर्चा तो ज़्यादा ही हो गया, ऐसे राउंड फिगर आप लगा सकते हो 18-20 लैक्स के आसपास। अच्छा, 20 लाख रुपए तक के भाई खर्चा ऊपर से कर दिया गाड़ी लेने के बाद। और उस टाइम पे आपने कितने की ली थी 2023 में बात करें तो? 1.2 की। अच्छा, 1.2 की ली थी, और ऊपर से भाई देख लो 20 लाख रुपए। ये भाई शौक है, एक वही चीज है, ज्यादा बड़े अलॉय लगवाने का या वो वाले शौक नहीं है भाई का। ऐसा शौक है परफॉर्मेंस वगैरह, गाड़ी डिसेंट लगे और बढ़िया लगे रोड पे चलती हुई। भाई पहले तो 20 इंचेस आते थे, तो मैंने सोचा अपग्रेड ही कर लेते। तो नई वाली X5 के मेरे को डिज़ाइन अच्छा लगता था, तो मैंने अपग्रेड डाल दिया था। बाकी बॉडी किट वगैरह का काम करवा रखा है, एंड PPF करा रखी है। मैट थोड़ी अलग लगती है देखने में। अच्छा, फ्रंट प्रोफाइल से वही बात कर लेते हैं, तो आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अंदर करवाई हैं? भाई फ्रंट में तो ये बॉडी किट का पार्ट है, ये नीचे पोर्शन ब्लैक वाला, ठीक है। और ये ग्रिल मैंने पेंट करा रखी है ब्लैक में। ठीक है। और सामने से तो स्टॉक ही है, मतलब सारी चीजें, बस एक हाँ। बॉडी किट गाड़ी के अंदर पूरी लगी हुई है, साइडों से, पीछे से और आगे से। हाँ। ठीक है। हेडलाइट कंपनी से इस तरीके की इस गाड़ी के अंदर आती है। हेडलाइट स्टॉक है, टेल लाइट आफ्टर मार्केट लगा रखे है नई वाली X5 की। अच्छा, और एलॉय तो भाई है ही ये, मतलब 21 इंचेस के जो नए वाले BMW के आते हैं X5 के, वो लगवा रखे हैं। हाँ। क्या कुछ खर्चा आया था भाई, मतलब एलॉय की बात करें तो कोई? भाई एलॉय मेरे को 5.5 के मिले थे। अच्छा, और ओरिजिनल है, इनकी वारंटी Original वगैरह है। सब कुछ आपको मिला था Original कंपनी है। से ही? पहले मैंने कहीं और से लिए थे, मतलब किसी शॉप से, बट बैंड होने के बाद फिर कंपनी से लेने पड़े थे वापस। अच्छा, इनमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अभी तक? इसमें कुछ दिक्कत परेशानी अच्छा, वैसे नहीं गाड़ी कितने कुछ किलोमीटर भाई आपने अभी तक चला दी होगी? 42,000 किलोमीटर चल गई है इन टोटल? हाँ। ठीक है। अभी तक एक्सपीरियंस कैसा है गाड़ी के साथ, मतलब? भाई गाड़ी के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट पहले ना इसमें थोड़ा ड्राइव ट्रेन का इशू आता था, तो ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करने के बाद वो भी हट गया, वो भी सॉल्व हो गया था अब मेरा। बढ़िया है, अब मजा आ रहा है हाँ, गाड़ी को हाँ, रखने बिल्कुल, में, अब चलाने में। कोई प्रॉब्लम नहीं अब तक तो। अच्छा, एलॉय व्हील वगैरह से कोई दिक्कत? जैसे 20 इंच से 21 इंचेस करवा दिया आपने भाई। भाई इसमें थोड़े झटके ज्यादा फील हो जाते हैं, और थोड़े बचा के चलानी पड़ती है कि टायर एक बारी मेरा पीछे का फट रखा है। अच्छा, कोई ग्रिपिंग वगैरह तो अच्छे हुए होंगे, ब्रेकिंग ग्रिप अच्छा वगैरह? है क्योंकि साइज बढ़ गया पीछे का, 315 हो गया। अच्छा, टैगेड आता है इसके अंदर भी, प्रोफाइल अलग आती है, पीछे हाँ, अलग पीछे प्रोफाइल? अलग आती है। ठीक है। साइड में से आप देखोगे तो भाई इस तरीके का ये है, और गाड़ी भाई ने पूरी इसके अंदर रैप करवा रखी है भाई। डिफरेंट कलर में रैप है या सेम ही कलर में रैप कराई थी आपने? भाई ये मैट वाइट में ही रैप नहीं है, PPF है ये। मैंने PPF करवा रखी थी क्योंकि ग्लॉस पहले करा रखी थी,
ग्लॉस में मेरे को थोड़ा फील हुआ था, जो बम्पर के पार्ट्स थे ना वो येलो हो जाते थे, ठीक है। तो मेरे को मतलब थोड़ी ऑड लगती थी, ये पार्ट वाइट है, ये थोड़ा येलो सा नजर आ रहा है, तो फिर मैंने मैट करा ली, मैट में ज्यादा अच्छी लगती है गाड़ी। हाँ, इसमें भाई लुक भी थोड़ी अच्छी लग रही है, कैमरा में तो इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन रियल हाँ लाइफ में देखोगे थोड़ी क्रीमिश शेड आती है इस हाँ गाड़ी हाँ के हाँ। अंदर। और साइड में से देखोगे तो मतलब रूफ तो इसकी शायद कंपनी से ब्लैक आती है। नहीं नहीं, मैंने रूफ भी अच्छा, ब्लैक पीपीएफ कराई है, पीपीएफ करवा रखी है। वाइट रूफ आती है। और साइडों में देखोगे तो एक इस तरीके के भाई स्प्लिटर वगैरह कह सकते हो, ये भी आफ्टर मार्केट ही है, मतलब बॉडी किट का ही पार्ट था भाई। जैसे पूरी बॉडी किट की हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो कितना कुछ खर्चा आया था बॉडी किट में? बॉडी किट अराउंड 80-90 के आसपास पड़ गई थी, और टेल लाइट मेरे को 80 के आसपास पड़ी थी पीछे अच्छा, की। ये नई वाली BMW की टेल लाइट लगवा रखी है? हाँ, जो नई पहले वाली आती थी भाई उसका कैसा कुछ डिजाइन वगैरह था, कैसे मतलब? लाइक वो ना बहुत ज्यादा सिंपल प्लेन थी, इसमें थोड़ा ये 3D सा लुक आ जाता है, अच्छी लगती है वो लाइट ठीक देखने है, में। और देखने में तो बढ़िया लगती है। जिसको नहीं पता होगा नई वाली पुरानी वाली, वो इसको हाँ, नई वाली ही आप समझेगा। इसमें क्लिप ऐड कर देना, जो पहले की हमने एक बार बना रखी थी। हाँ, मैंने इस गाड़ी का भाई पहले भी बनाया था, बाकी मैं क्लिप ऐड कर देता हूँ, उसमें आप देख सकते हो किस तरीके की लाइटें थी। भाई स्पॉइलर की कुछ बात कर लेते हैं, तो भाई स्पॉइलर कौन से वाला लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर? ये आफ्टर बॉडी मार्केट किट का ही ही है? पार्ट है। अच्छा, बॉडी किट का हाँ, बॉडी स्पॉइलर किट भी का था। पार्ट। ठीक है, मतलब 80,000 के अराउंड ये सारी चीजें आपको मिल गई हाँ। थी। इंस्टॉलेशन वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी भाई नहीं, कोई? इंस्टॉलेशन में नहीं, बट हाँ एक बारी मेरा आगे का स्प्लिटर उड़ गए थे अच्छा, साइड से। ब्रेकर वगैरह पे लग गया ब्रेकर होगा। में नहीं, वो हाई स्पीड पे उड़ गए थे, ठीक है। फिर उनकी और फिटिंग सही से करवाई थी बाद ठीक में। है, ये तो भाई पूरी बाहर से जो भाई ने मॉडिफिकेशंस वगैरह करवा रखी थी, पीछे टेल लाइट लगवा रखा है। एग्जॉस्ट के ऊपर हम आएंगे भाई थोड़ी देर में, जब इसकी परफॉर्मेंस मोड्स की हम बात करेंगे एक ये बार। जो F1 लाइट है ये आफ्टर मार्केट ही है, ये डिफ्यूजर के साथ नहीं आती इंडिया में। ठीक है, हाँ, ये बाहर से लगाई थी। चलो भाई एक बार इसी के साथ गाड़ी के अंदर चल लेते हैं, और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं जो मॉडिफिकेशंस करवा रखी है। भाई इंटीरियर से बात कर लेते हैं, तो BMW जो पुराने वाली थी, आप देख सकते हो, ये देख के समझ जाओगे भाई इसका इंटीरियर की पुराने वाला जो मॉडल है वो वाला मॉडल है भाई। जैसे इंटीरियर से मॉडिफिकेशंस वगैरह की हम बात कर लेते हैं, तो क्या क्या करवा रखा है भाई आपने इंटीरियर में? भाई इंटीरियर में एक तो मीटर अनलॉक करा रखा है मैंने अपना। ठीक है। इसमें पहले लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि स्पीड अनलॉक हो गई है मेरी, बस 3.0 CSL का मीटर आता है, हम बीमर कोड से कर सकते हैं अनलॉक। ठीक है। और स्टेयरिंग अपग्रेड कर रखा है, कार्बन फाइबर स्टेयरिंग है, पेडल शिफ्टर भी कार्बन फाइबर ओरिजिनल है, अच्छा, मैग्नेटिक। पहले इसके अंदर भाई कितने तक स्पीड आती थी? 300 तक आती थी शायद, 260 तक आती थी। ठीक है, अब 330 तक स्पीड आती है भाई इसके हाँ। अंदर। वैसे टॉप स्पीड की हम बात कर ले तो भाई कितनी लेके गए हो आप भाई इसको? ट्यून के बाद अभी स्पीड अनलॉक नहीं कराई तो 257 लॉक है। अच्छा, 257 तक चली गई थी। हाँ, स्टेबिलिटी वगैरह भाई इतनी है? स्टेबिलिटी स्पीड पे है काफी, सही है, सही है। मतलब गाड़ी मैनेजेबल है उतनी स्पीड पे चलाना? हाँ बिल्कुल मैनेजेबल, बट रोड्स नहीं है आगे अच्छे हाँ, एक इतने, वो बहुत चीज़ है। बम्पी रोड्स है। हाँ, और क्योंकि 21 इंचेस भी है भाई, हैवी गाड़ी भी है, एसयूवी भी है, सेडान वगैरह, तो हाँ। ठीक है, एक वो चीज़ रहती है। इंटीरियर में भाई उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करा है। नहीं, जो interior मेजर पे- चीज़ें हैं भाई वो इसके अंदर आपको बोनेट के अंदर दिखेंगी, या इसके पीछे जो आवाज़ आएगी आपको वो दिखेगी। तो भाई अब परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं। जैसे इस गाड़ी के अंदर पहले 3000 सीसी का तो इंजन आता है, पेट्रोल इंजन है गाड़ी का। हाँ जी। और भाई जैसे हम पहले, जब मैं भाई से मिला था पहले, जो मैंने शूट किया था, उसमें भाई कह रहे थे कि इंडिया में इस गाड़ी का ECU रीमैप Unlock करवा नहीं नहीं होता। सकते, अनलॉक नहीं करवा सकते। हाँ जी। तो भाई जैसे अब आपने सब कुछ करवा दिया इस गाड़ी के अंदर, जो भी कुछ हो सकता था, बात कर लेते हैं भाई। जैसे ECU वगैरह कहाँ से करवाया और क्या क्या करवा रखा है इस गाड़ी के भाई अंदर? इसका ECU निकल के इंग्लैंड गया था, तो आपको 20 डेज का वेट करना पड़ता है जब तक आपका ECU इंडिया वापस नहीं आता अनलॉक होके। तो मेरा तो ECU इंग्लैंड गया था, वैसे दुबई और फेमटो में भी हो जाता है, फेमटो के थ्रू। तो इसमें ECU अनलॉक करने के बाद आप कोई सा भी ट्यून अपनी मर्जी से डाल सकते हो, वो तो इंडिया में भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेज के लिए आपको एक डाउन पाइप, इनटेक और एग्जॉस्ट चाहिए होता है बस। अच्छा, स्टेज 2 रीमैप करवा रखी है भाई आपने? हाँ ठीक है, जैसे ECU करा दिया आपने, इसका हाँ। गियर बॉक्स वगैरह भी ट्यूनिंग होती हाँ, है? गियर बॉक्स स्टेज 3 एक्स HP का ट्यून है मेरे में, और बूट मोड का ट्यून है स्टेज 2। तो भाई ने देखोगे इंजन के अंदर भी सब कुछ चेंज करा दिया इस तरीके से, कार्बन फाइबर लगवा दिया है, सारी चीजें पार्ट्स वगैरह चेंज करा के। तो कैसे कैसे विचार बना, मतलब भाई इसको भी चेंज करा देते हैं? भाई मैंने ना कोल्ड एयर इनटेक मंगाया था जो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्बन फाइबर था। ठीक है। तो अब 20 दिन का टाइम मिला हुआ था, तो अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट करता तो वो भी आ जाती। हाँ। तो हमने ये दोनों पार्ट्स भी कार्बन फाइबर के हमने मंगा लिए थे उसी टाइम पे, अच्छा, कि हमें ज़्यादा वेट ना करने पड़े, साथ साथ आ गए थे सारा और सामान। ओरिजिनल कार्बन फाइबर है हम इसको कहेंगे हाँ, भाई? ओरिजिनल कार्बन फाइबर। कितना कुछ खर्चा आ जाता है वैसे सामान पार्ट्स वगैरह को बनाने में? या इनटेक अराउंड 85 का था इनलेट के साथ, इनलेट पाइप आती है उसके साथ, और बाकी ये दोनों का प्राइसिंग अराउंड 50 पड़ गया था। अच्छा, वैसे रीमैप करा के इन टोटल कितना खर्चा आया सिर्फ रीमैप की बात करें तो, मतलब स्टेज 2 तक ले जाने में इस गाड़ी को, जिसमें सारे पार्ट्स को इंक्लूड करें तो? सब कुछ मिला के तो भाई आपको अराउंड 6 लाख का बजट बनाना पड़ेगा। 6 लाख में हो 5 से 6 जाएगी? लाख रुपए लेकिन का फिर बजट। मजा आएगा भाई, जैसे अभी आपने करवा लिया 6 लाख रुपए खर्च दी गाड़ी हाँ, को, मजा तो आएगा मतलब कितना एक्साइटमेंट तो तगड़ी होती होगी, वो 20-30 भाई। दिन रुका नहीं जाता पावर होगा। बहुत ज्यादा बढ़ गई है गाड़ी में, मतलब जो पहले स्टॉक आती थी उससे तो काफी ज्यादा पावर पोटेंशियल आ गया गाड़ी के अंदर। बट ये है, आपको थोड़ा कंट्रोल भी होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी बारिश का टाइम है, स्लिप भी हो जाती है कभी हाँ, कभी। किसी और गाड़ी से ड्रैग की होगा अभी तक भाई आपने ऐसे भाई चेकिंग? अभी तो एक 330i से करी थी,
जो Stage पुरानी 2 वाली थी, शेप आती थी। स्टेज 2 जो थी। हाँ स्टेज 2 है। ठीक है। तो उससे पहले हार जाती थी, अब तो बहुत गैप दे दिया। अच्छा, अब भाई फिर पैसे वहीं पे वसूल हो गए होंगे हाँ, जब वो मैं तो गाड़ी उसी पीछे। दिन खुश हो गया जिस दिन गैप दे गई थी। हाँ वो भाई रियर व्हील है, ये वाली ऑल व्हील ड्राइव है, तो हाँ। कहीं ना कहीं बढ़िया एक फायदा हाँ है। इसका लॉन्च अच्छा है काफी ज्यादा। हाँ, वो launch- तो रियर व्हील है तो स्लिप मारती रह स्लिप जाती मारेगी, है। एक वो चीज़ है भाई। सामने से तो ऐसा कुछ था, और आपको इसमें गाड़ी में कुछ आगे से वैसे दिखेगा नहीं। अब जो मेन चीज़ है, स्ट्रीट पाइप करवा रखा है भाई ने। एग्जॉस्ट की हाँ। हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली। तो एग्जॉस्ट में आपने क्या क्या चेंजेस करवा रखे हैं इसके अंदर? भाई VRFS की डाउन पाइप डली हुई है और कस्टम एग्जॉस्ट है जो हमने साइलेंसर हाउस से लगवाया था। ठीक है, तो ये सारा पूरा सेटअप था। एक बार पीछे चल के देख लेते हैं, जैसे जो एग्जॉस्ट वगैरह है। तो भाई रियर प्रोफाइल से देखोगे तो इस तरीके से इसके अंदर 4 एग्जॉस्ट के मतलब आप आउटलेट आपको यहाँ दिखेंगे, 2 इधर 2 उधर। वैसे स्टॉक में भी आते हैं भाई ये इसके अंदर। स्टॉक में मतलब टिप्स नहीं आती थी, वो प्लेन होता था। तो लाइक मैंने पहले इसमें वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट लगा ही हुआ था स्टार्टिंग से तो नहीं कह सकते, लास्ट ईयर लगवाया था मैंने। तो एग्जॉस्ट तो पहले का वेल्वोट्रॉनिक लगा हुआ है। बाकी डाउन पाइप के बाद मैंने वेल्वोट्रॉनिक हटवाया नहीं अपना। वेल्वोट्रॉनिक इसलिए रखा क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ना एक टाइम के बाद कान में चुभने लग जाती है आवाज़। तो मैं उसको कभी कभी बंद कर देता, पेरेंट्स को लेके जाने तो बंद कर देते हैं। एग्जॉस्ट बंद करने के बाद एकदम स्टॉक लगती है गाड़ी, कोई ऐसी साउंड आती नहीं जो आपको डिस्टर्ब करे ड्राइविंग के टाइम पे। वैसे स्टेज कराने से थोड़ी बहुत तो आवाज़ बढ़ गई होगी स्टॉक में भी। स्टॉक हाँ थोड़ा कह सकते हैं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ जाता है, बट इतना नहीं है कि आप गाड़ी ऐसे ड्राइव नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे फ्लेम्स वगैरह, पॉप्स एंड बैंग्स, क्रैकल, वो सब कुछ करवाने का कुछ है गाड़ी में? फ्लेम्स आती है। अच्छा, फ्लेम्स आती है भाई इस गाड़ी के आती है, अंदर? आपको क्लिप भेज दूंगा, आप वो ऐड कर देना। रात को ही दिखेंगे, दिन में तो फ्लेम हाँ, वैसे भी दिन में नहीं दिखेंगी। दिख पाएगी। और इसके अंदर भाई कुछ अलग से वो लगवाते हैं गाड़ी में, वो कुछ नहीं लगा हुआ, इंजन से ही फ्लेम्स आती हाँ है। इंजन से वो फ्लेम किट होती है, फिर उसमें तो बहुत ज्यादा फ्लेम्स आती है, उतनी नहीं है वो नॉर्मल हाँ, अपनी जो थोड़ी-थोड़ी नेचुरल फ्लेम्स आ रही है वो, वही है। लेकिन देखने में अच्छी लगती है भाई। एक वो हाँ, चीज है, देखने जब में गाड़ी अच्छी हीटअप लगती हो है। जाती होगी तब आती होंगी भाई वो हाँ, फ्लेम्स। हाँ। पॉप्स एंड बैंग्स वगैरह या फिर क्रैकल आता है कुछ इस गाड़ी के पॉप्स अंदर? एंड बैंग्स तो बहुत ज्यादा लाउड है। अच्छा, बहुत ज्यादा। अपने ECU जब कराया हुआ उसके अंदर ऐड ऑन होता है ना वो, तो पॉप्स हाँ एंड वो बैंग्स ट्यून वगैरह। के साथ आ जाते हैं पॉप्स एंड बैंग्स। हम अपने ऐप के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए। मैंने इसमें स्विचेबल ट्यून करवा रखा है, तो उसमें 4 मोड्स हैं, मतलब 4 टाइप की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मेरी गाड़ी पे। ठीक है, तो मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। एक में पॉप्स एंड बैंग्स नहीं है, दूसरे में थोड़े कम, उससे फिर थोड़ा बढ़ता जाएगा बढ़ता। और एक जो 4th वो है उसमें सबसे ज्यादा पॉप्स एंड बैंग्स है, जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव ट्यून होगा। अच्छा, ज्यादातर लोग ऐसे मोड्स पे कर लेते हैं, जैसे इको प्रो, स्पोर्ट्स प्लस, हाँ। उन सब पे कर लेते हैं चेंज। तो उससे- मेरा जो पॉप्स एंड बैंग्स आएंगे वो स्पोर्ट्स प्लस पे आएंगे, है। बाकी किसी पे नहीं आएंगे, ना कंफर्ट पे ना इको प्रो अच्छा, पे। जैसे आप एप्लीकेशन कह रहे हो भाई, उससे भी हो जाता है? मतलब एप्लीकेशन क्या, मतलब फोन की एप्लीकेशन से हाँ control? एक ऐप है बूट मोड का, वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो कि कितना आपको पॉप्स एंड बैंग्स चाहिए, कितने लाउड चाहिए। अच्छा, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है वो? मतलब किस तरीके से होता है वो connect? ऐप के थ्रू लॉगिन वो हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है जैसे गाड़ी में बैठोगे। अच्छा, हमारे नॉर्मल फोन से ही हाँ हो जाता फोन है? से लॉग हो जाता अच्छा, है। आपके फोन में है अभी? हाँ मेरे फोन में। दिखाना भाई, एक बार देख लेते हैं किस तरीके का एप्लीकेशन वगैरह होता है। सोचो गाड़ी की पावर वगैरह, पॉप्स एंड बैंक्स वगैरह को आप मतलब फोन की एक एप्लीकेशन से हैंडल कर सकते हो भाई। ये भी अलग ही चीज है, ये भाई भी मैं आप लोगों जैसी को ऐप दिखाता है। हूँ। ये तो देखो, आप यहाँ से स्टार्ट करो, व्हीकल के अंदर बैठना पड़ेगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके मैप्स आ जाएंगे, आप किस मैप पे रन करना है। अच्छा तो भाई ये भी सही चीज है। वैसे हाँ। खुद से इतनी ज्यादा छेड़खानी तो आप करते नहीं होगे? नहीं मैंने अपने ट्यूनर से करवा रखा है, तो उन्होंने समझा दिया, आप धीरे धीरे खुद ही समझ जाओगे, फिर अपने आप ही कर लोगे। अच्छा, ये चीज़ है। अभी तो इसके अंदर अलग ही नेक्स्ट लेवल की आवाज़ आ रही है। मैं एक बार सबसे पहले आपको आवाज़ ही सुना देता हूँ कि किस तरीके की इसके अंदर आवाज़ आती है। वैसे भाई कोल्ड स्टार्ट जब होती होगी सुबह, जब तो और ही ज़्यादा आवाज़ करती है नहीं ट्यून के बाद कोल्ड स्टार्ट की आवाज़ कम है। अच्छा, मेरे को लगा था कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बट कम है आवाज़। ठीक है। अब मैं वैसे ऑन करूंगा तो ज्यादा आएगी कोल्ड स्टार्ट से। अच्छा, हाँ ठीक है भाई, एक बार आवाज़ सुन लेते हैं कि कैसी कुछ आवाज़ आने वाली है। भाई ऐसी कुछ आवाज़ थी, देख सकते हो। डर जाएगा कोई बंदा अगर पीछे खड़ा होगा तो, जिसको नहीं पता होगा तो। बिना हाँ। रेव करे सिर्फ स्टार्ट करी थी ये गाड़ी हमने। जैसे अभी तो ऑन है तो इतनी आवाज़ आ रही है, मैं वेल्वेट्रॉनिक का बटन है मैंने बंद कर दिया, कुछ भी हाँ, आवाज़ ये नहीं देखो बिल्कुल आवाज़ खत्म हो गई है गाड़ी के अंदर, अब बिल्कुल भी है। आवाज़। फिर ऑन कर देता हूँ। भाई ये भी अलग ही चीज़ लगी हुई है। भाई हल्का सा हमें रेव करके दिखा दो। अभी जैसे मोड्स की हम कुछ बात कर ले तो कौन से मोड पे? अभी इको पे ही है। अभी कंफर्ट पे है, तो कंफर्ट पे तो आवाज़ नहीं आएगी, मैं सुना देता हूँ दोनों पे। ठीक है, कंफर्ट पे अभी प्लस पे डाल देता हूँ। भाई ऐसी कुछ आवाज़ थी, बहुत खतरनाक आवाज़ है भाई इसकी, मैं तो कहूँगा मतलब नेक्स्ट लेवल आवाज़ है भाई ये। भाई ये वही है, मैं बहुत रेयरली स्पोर्ट्स प्लस पे डालता हूँ इसे। इतनी ज़्यादा लाउड तो भाई लोगों को डिस्टर्ब कर देती है काफ़ी। डिस्टर्ब भाई, डरा देगी भाई। मेरे को ये ऐसा लगा कि एकदम कान सुन हो गया एकदम से हाँ। इतनी आवाज़ सुन के। नहीं मैं हमेशा नहीं चलाता स्पोर्ट्स प्लस पे भाई, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, कभी कभी ऑन ट्रैक डेज।
अच्छा, और वैसे रोड पे रोलिंग करते हुए भी आवाज अच्छी आती होगी, और अच्छी आवाज आती होगी हाँ मैं काफ़ी कहूँगा। डिसेंट आवाज़ है, अच्छी है। अच्छा, अभी हम खड़ी करके रेव कर रहे थे तो उसके अंदर थोड़ी डिफरेंट आवाज आती है, चलाते हुए अलग डिफरेंट आवाज आती होगी भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही आवाज़ है। जैसे गियर शिफ्ट करती है जब अलग कुछ आता होगा ना भाई। अब पहले गियर शिफ्ट पे आवाज़ आती थी, अब नहीं आती, अब खाली पॉप्स आते हैं। अच्छा भाई, पॉप्स इतने खतरनाक पॉप्स तो मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखे, ये तो अल्टीमेट पॉप्स है भाई। हम गियर शिफ्ट वाली भी वो अपने फ़ोन से कर सकते हैं सेट। अच्छा मैंने कर नहीं रखा, फिर वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगी। अच्छा हाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, उसकी। ये भी इससे ज्यादा तो क्या ही लाउड करोगे भाई, सोसाइटी वाले कंप्लेंट कर देंगे इससे ज्यादा लाउड हाँ ये तो करोगे तो। है। मतलब सोसाइटी वाले क्या, लोग 1 किलोमीटर दूर से आ जाएंगे फिर इसको रुकवाने पुलिस वाले। अभी भी दिक्कत वगैरह कुछ परेशानी भाई पुलिस वाले करते हो? नहीं मैं ऐसे मतलब इतना शोर मचाता ही नहीं रोडों पे, वो तो आप वीडियो के लिए गए थे इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। वैसे और कुछ ये नहीं है। कंपलसरी होता है भाई इतना करवाना शायद मेरे हिसाब से, कि जब हाँ। आप स्टेज कराओगे हाँ गाड़ी की स्टेज कराओगे, डाउन पाइप तो मस्ट ही है। हाँ, डाउन पाइप, एग्जॉस्ट और इनटेक। ठीक है भाई, ऐसा कुछ था। मैं एक बार आपको आवाज सुना देता हूँ थोड़ी, जब गाड़ी अंदर बैठ के कैसे आवाज आती है, चलती है जब कैसे आवाज आती है। भाई अब एक बार गाड़ी का ना लॉन्च भी करके देख लेते हैं, और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई कितने में 0 to 100 चली जाती है अब ये गाड़ी। भाई आपने देख लिया और आवाज़ भी सुन ली कैसी कुछ आवाज़ आती है पूरी। जब डाउन शिफ्ट करते हैं तो भाई बहुत तगड़ी इसके अंदर पॉप्स एंड बैग्स वगैरह आ रहे हैं। अभी रोड गीली है, स्लिप मार रही थी। हाँ भाई, Traction रोड lose भी हो गया गीली था। है थोड़ी, तो स्लिप भी कर रही है गाड़ी उसकी वजह से। अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट पॉप्स एंड बैंग्स है भाई इसके अंदर। देख लो भाई कितना सा स्ट्रेच था, और गाड़ी 120-25 तक चली गई थी। देख लो भाई कैसे पॉप्स आ रहे हैं इसके अंदर। खतरनाक पॉप्स एंड बैंग्स है भाई बिल्कुल, मतलब काफी दूर तक लोग देख रहे हैं इस गाड़ी को कि कैसे, मतलब इस गाड़ी के अंदर ऐसे आवाज आ रही है। देख सकते हो भाई आप, देख लिया भाई, कान पे हाथ लगा लिए थे उस बंदे ने, इतने इसके अंदर पॉप्स आ रहे थे। कैसे, मतलब परेशान नहीं हो जाते होगे आप, कितनी आवाज आ रही है गाड़ी के नहीं मैं अंदर? स्पोर्ट्स लड़के कह तो रहा हूँ, बहुत रेयरली चला था। कंफर्ट पे देखो कुछ नहीं आएगी आवाज। अच्छा हाँ, Pops ही कंफर्ट नहीं पे है। इतने पॉप्स नहीं है, मतलब पॉप्स थोड़ा भाई सिर दर्द भी कर देंगे थोड़ी देर हाँ। का। सही लगेगा थोड़ी देर, लेकिन थोड़ी देर बाद तो भाई लगेगा कि सिर में मतलब क्या नहीं हो रहा नहीं, है। कभी लॉन्च कंट्रोल वगैरह है, ट्रैक डेज पे ही जाना होता है ना, वहीं पूरी पावर पोटेंशियल निकालते हैं गाड़ी की। अच्छा, और भाई जैसे जब इतनी पॉप्स एंड बैंग स्टेज 3 है, इतना सब कुछ करा दिया गाड़ी के अंदर, माइलेज वगैरह क्या कुछ दे रही है भाई ये? भाई अभी 3.5 दे रही है। हाँ भाई देख लो, यहाँ 3.5 की एवरेज दे रही है ये गाड़ी। और लेकिन जब इतना वो करवा लेते भाई, शौक से तैयार कराते, तो एवरेज बंदा कोई देखता भी नहीं है। हाँ। वो भी चीज़ है, बेशक एक ही माइलेज दे है। अब शौक पूरे करोगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही। हाँ, और इसके अंदर भाई कहीं ना कहीं नॉर्मल फ्यूल भी नहीं डलता है। इसके अंदर कौन सा फ्यूल डलता है भाई? XP100 डलवा रखा है फिलहाल तो, नहीं तो 95 पे रन करते हैं। अच्छा, XP100 तो भाई शायद बहुत कम मिलता है इधर एरिया में अपने। हाँ चाणक्यपुरी और वसंतकुंज 2 ही जगह है अभी तो फिलहाल। अच्छा, और कितने रुपए लीटर आता है भाई वो? 160 रुपीज लीटर। भाई 160 रुपए लीटर, देख लो। वो तो इसके अंदर भाई इसको पिलाना पड़ता है, जब जाके ये ऐसी आवाज और इतनी परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी। और मोस्टली भाई जो होता है 100 वो जो है ऑक्टेन, वो सुपर कार वगैरह उनमें ही यूज होता है। हाँ है ना, कि इंजन में ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं। अगर सस्ता नॉर्मल पेट्रोल डलवाओगे तो इंजन में दिक्कत आ जाएंगी, उसमें पिस्टन वगैरह में। इथेनॉल 0 होता है इसलिए तो ज्यादा बेटर होता है वो पेट्रोल हाँ, गाड़ी। और इंजन में फिर दिक्कत आ सकती है भाई, पिस्टन वगैरह में हाँ। काफी, अगर नॉर्मल फ्यूल डलवाए तो। स्टॉक में भी भाई कंपनी रिकमेंड करती है वही वाली अपनी पावर पेट्रोल। डेली रन के लिए तो 95 डलवा लो, बट ऐसे कभी कभी जब परफॉर्मेंस एग्रेसिव निकालना हो, जिसमें आपको कम 0 to 100 चाहिए, तो उसमें आप XP100 ट्राई कर सकते हो। तो भाई ये कुछ रिव्यू था, आपने देख लिया था इंडिया की फास्टेस्ट BMW X5 का। पॉप्स एंड बैंग्स वगैरह आवाज भाई बहुत खतरनाक है इस गाड़ी की, और अभी तक की तो भाई फास्टेस्ट इस गाड़ी को हम कहेंगे। जैसे भाई ने डाइनो भी करवाया इस गाड़ी का। नहीं ड्रैगी कराया है, डाइनो भी पेंडिंग है, उसमें 5 से 6 हफ्ते की वेटिंग चल रही है। अच्छा, मतलब भाई इसके बारे में थोड़ा बता दो पब्लिक को कि कैसे क्या कुछ होता है इसका, रेटिंग वगैरह। तो डाइनो एक मशीन होती है, उसके ऊपर गाड़ी आप रोल कर सकते हैं। तो उस पे एक किसी गियर पे पर्टिकुलर गाड़ी रोल करती है काफ़ी देर तक।
तो उससे हम हॉर्स पावर और bhp निकाल सकते हैं गाड़ी की कितना प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, तो इसी से भाई पता चलता है कि इंडिया की जो फास्टेस्ट, ऐसे बोलने से तो किसी की भी नहीं हाँ होती भाई, बोलने से नहीं कि होता, वो डायनो टेस्ट और कराना ना ही पड़ता हर है। स्टेट जा जाके कोई ड्रैग रेस करता, तो उसका जो स्कोर आता है उसी को कंपेयर करते हैं। हाँ। तो उससे भाई पता चल जाता है। तो इसका भाई जो स्कोर वगैरह आया था वो आपने बताया था, और एक बार और फिर से बता दो। तो जो इसका स्कोर आया था वो ड्रैगी पे आया था, तो ड्रैगी से हमने चेक करा था। फिलहाल तो डायनो अभी बाकी है। हम्म। डायनो के बाद एग्जैक्ट फिगर बता सकते हैं कि कितनी bhp और हॉर्स पावर निकाल रही है गाड़ी। अच्छा, अभी तो अदर हम खाली अप्रोक्स लगा सकते हैं कि इतनी bhp निकाल रही है ठीक स्टेज है, के बाद। आपने बताया 700 bhp तक, 700 Nm टॉर्क और एनएम 500 टॉर्क, bhp। 500 bhp। तो भाई देख सकते हो, बिल्कुल खतरनाक गाड़ी है। रोड पे दिख जाए तो भाई इसको ओवरटेक करने की बिल्कुल मत सोचना, भाई आपको आगे नहीं निकलने देगा इस गाड़ी से। और वैसे और compete करें तो भाई डिफेंडर वगैरह तो भाई कोई है नहीं, मतलब डिफेंडर तो दूर 340 दूर आई तक नहीं वगैरह है होगी। जो भाई वो उन हाँ सब। M340 है, बट वो फिर वो सेगमेंट ही अलग हो जाएगी। हाँ, सीडान हो गई एक हाँ तरीके से, GLE GLS आएंगी, फिर वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन नहीं है। हाँ, एक वो फिर चीज वो है। आ जाते लग्जरी पे, की लग्जरी लग्जरी है में, भाई। हाँ उनमें पावर मर्सिडीज में हाँ कहाँ है भाई इतना तो परफॉर्मेंस पावर। पोर्शे है फिलहाल तो, हाँ कि उससे, बट अभी मैंने ट्रैक करी नहीं किसी के साथ। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, कभी कोई बंदा मिला तो ट्रैक बिल्कुल करके। भाई बिल्कुल। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए BMW X5 का।